नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद में इनके बोल आपने सुने होंगे, इनकी गर्जना आपने सुनी होगी और इनकी बदतमीजी आपने सुनी। और मोदी जी के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एक तरह से संसद में गुंडागर्दी करने की जो इनकी भाषा की मर्यादा है, वो एक सड़क छाप, उसमें आपने देखा होगा कि इनकी भाषा किस तरह की रहती है। या कह सकते हैं कि देखिए, केजरीवाल के लठैत एक इन्होंने एक ऐसे बना रखे हैं कि जो संसद में पूरी दादागिरी दिखा सके और जो मन में आए वो बोल सके। अभी ये देखिए, एक्साइज पॉलिसी में जो गिरफ्तारियां हुई है, दिल्ली की जो शराब नीति बनी, उसमें एक एक करके इनके जो है धुरंधर जेल में जा रहे हैं। मुख्य तौर से मनीष सिसोदिया जी इसमें गए जेल में और संजय सिंह के बारे में जो है चुपचाप एक सबूत जुटा रही थी ईडी। और दिखाया ये जा रहा था कि देखिए, अभी इसको इनको गिरफ्तार करने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जब इनका नाम आया था ईडी की चार्जशीट में, तो एक जगह पर गलती से एक प्रिंटिंग एरर हुआ, जिसका इन्होंने संजय सिंह ने बतंगड़ बना दिया। एक प्रिंटिंग एरर को इन्होंने बोला कि मैंने तो देखिए, मुझसे ईडी ने माफी मांगी है। हालांकि वो माफी नहीं मांगी थी, वो एक एरर था जिसका कबूलनामा ईडी ने किया था और खुद ही बताया था। उसके बाद ही इन्हें पता लगा था। लेकिन बड़बोलापन देखिए। और जिस शराब नीति में संजय सिंह अपने आप को बेदाग साबित कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी जी में अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें ना, मुझ पे आरोप लगाएं, मुझे गिरफ्तार करें, मैं देता हूं जवाब इन्हें जो देना है। अब जब ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो अब ये शक पका गए हैं बिल्कुल ही। जो दहाड़ थी, हालांकि कोर्ट में भी वो जारी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में भी इनका बोलना रुक नहीं रहा है और कोर्ट को इन्हें चेतावनी देनी पड़ी है कि थोड़ा संयम रखें। चलिए बताता हूं कि ताजा घटनाक्रम क्या चल रहा है। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया, ये अभी कुछ दिन पहले की खबर है, आप सब लोग जानते ही होंगे। मुद्दे पे आते हैं। मंगलवार को इनकी पेशी थी और जो ईडी ने इनकी रिमांड बढ़ाने की अपील की थी कोर्ट से। अब कोर्ट ने इनकी कस्टडी बढ़ा दी है, 13 अक्टूबर तक इनकी कस्टडी कर दी गई है। अब ये कस्टडी क्यों बढ़ाई गई, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ईडी का कहना था कि संजय सिंह जांच में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और जब जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कस्टडी तो बढ़ेगी। अब जांच में सहयोग क्या नहीं कर रहे, देखिए, एक तो जो ये राजनीतिक नेता होते हैं ना, जब भी इनके खिलाफ कुछ सबूत पेश किए जाते हैं तो इनका एक ही जवाब होता है, ये मोदी जी की चाल है, मोदी जी हमें काम नहीं करने देना चाहते और ये मोदी जी की साजिश है। अब भला बताइए, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपका मुकदमा जो है माननीय जज साहब सुन रहे हैं, आरोप आपके ऊपर ईडी लगा रही है, सबूत ईडी जुटा रही है, प्रश्न ईडी पूछ रही है, तो बजाय प्रश्नों का जवाब देने के आप जो है सीधा मोदी जी पे आरोप लगाते हैं। तो जनता भी तो ये जानना चाहती है कि आखिर आपके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं, ये सच्चे हैं या झूठे हैं। क्योंकि सांच को आंच नहीं होती, अगर आप सच्चे हैं तो कोई भी जांच एजेंसी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो रिमांड की बात तो बहुत दूर की है, कोई भी अगर आपके पास सच्चाई का सबूत है तो आपका मुकदमा टिक ही नहीं सकता। जो सिसोदिया साहब हैं 8 महीने से जेल में, तो ऐसी कोई नौबत आ ही नहीं सकती थी। अब ईडी ने आरोप लगाया कि देखिए, हमारे पास जो है रिश्वत जो इन्होंने ली है, 2 करोड़ की रिश्वत का
ये आरोप लगाया गया है कि दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ की रिश्वत जो दी वो इनके सहयोगी को दी, 1 करोड़ तो इनके घर पे ही दी गई। अब लग ये रहा है कि इस बार जो ईडी के पास सबूत है वो काफी पुख्ता हैं, और इतने पुख्ता हैं कि उसको ये नकार ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, जो एमओयू साइन किया गया उसमें जो इनके सहयोगी हैं, जो इनके सहयोगी हैं विवेक त्यागी, उनके साथ एमओयू साइन किया गया दिनेश अरोड़ा की कंपनी का, जिसमें उन्हें 20% का शेयर दिया गया। अब ये मैं बता देता हूं कि सर्वेश और ये विवेक त्यागी हैं कौन। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब ये बढ़ चढ़कर कह रहे थे, बड़ बोले तो हैं ये आप जानते हैं, ये बढ़ चढ़कर कह रहे थे कि मोदी जी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें, ये हमारे बच्चों को क्यों गिरफ्तार करते हैं। विवेक त्यागी एक गरीब घर का बच्चा है, इसे मैं गांव से लाया हूं और इसे अपने साथ रखा है मैंने, विवेक त्यागी। अब ईडी के हाथ ये सबूत लग गए हैं पुख्ता तौर पे कि जो दिनेश अरोड़ा की कंपनी है उसमें 20% का इनको शेयर दिया गया है और ये डायरेक्टर बने हुए हैं उसके। अब अगर संजय सिंह की रजामंदी नहीं है, क्योंकि ये खुद तो लेंगे नहीं अपने नाम से, इतना तो ये सतर्क रहते हैं, इतनी तो होशियारी दिखाते हैं ये, तो उनके नाम से आएंगे। अब इनके अब दिक्कत ये आ गई कि इन्होंने जो ये बढ़ चढ़ कर कहा ना कि ये तो हमारे आदमी है, तो अब ये जो है बात इनको देखिए इनके गले का फंदा बनने वाली है, तो ये खुद इन्होंने स्वीकार किया। और जो ये पुख्ता सबूत हैं, जो डिजिटल सबूत इनके हाथ लगे हैं, ये बहुत हद तक कहते हैं, कुछ जो टेलीफोन के जो मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग भी हाथ लगी है वो भी इनकी तरफ इशारा कर रही है कि दोषी है ये। अब जब संजय सिंह से पूछा गया कि विवेक त्यागी को आप कब से जानते हैं, दिनेश अरोड़ा को आप कब से जानते हैं, और दिनेश अरोड़ा की कंपनी में जो विवेक त्यागी को 20% की हिस्सेदारी दी गई है उसके बारे में आप जानते हैं या नहीं, इन सब प्रश्नों के उत्तर संजय सिंह जी बता रहे हैं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। अब जब इस तरह के उत्तर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ईडी इनके केस को आगे लेके जाएगी, ईडी अपनी रिमांड की मांग करेगी, और वही हुआ। कोर्ट को भी दिख रहा है कि इस बार सबूत इतने पुख्ता हैं कि लंबा मामला चल सकता है, कस्टडी और भी बढ़ाई जा सकती है। और देखिए दोस्तों, अब जो आम आदमी पार्टी की कोर टीम है लगभग सभी इस समय जेल के शिक्षों के पीछे जा चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल जी का भी जो हिम्मत थी, जो इन्हें ताकत मिलती थी, वो ताकत आजकल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देख रहे होंगे कि इनके बयान भी नहीं आ रहे हैं आजकल, और बात बात में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे आजकल वो भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि देखिए काठ की हांडी है, कब तक चढ़ाएंगे इसे आप। अब वो काठ की हांडी, जो दाल पकनी थी वो पक चुकी है, अब इसमें अगर और आग लगाते हैं नीचे से तो देखिए जल चुकी है बिल्कुल, दाल तो गलेगी नहीं और ये हांडी भी जल जाएगी। तो देखिए ये नौबत आ गई है, और इस समय जो है देखिए जो भी अब ये पक्के सबूत मिल रहे हैं ना, ये इनकी दिक्कत को लगातार बढ़ा ही रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि केस पहले ही लगाया हुआ है, दोनों की पेशी में राहत नहीं मिल रही है, केजरीवाल जी को और संजय सिंह को। तो अभी तो ये कुछ देखिए पिटारा खुलना शुरू हुआ है, जो इन्होंने घोटाले किए हैं, और भी घोटाले अभी लाइन में लगे हुए हैं, धीरे धीरे करके सभी बाहर आ रहे हैं। और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जब सिसोदिया जी ने अपनी जमानत की अर्जी लगाई थी तो उन्होंने एक बात कही थी महत्वपूर्ण, कि उनके वकील ने भी कहा था, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि देखिए ये जो सिसोदिया जी कर रहे हैं इसमें इनका कोई व्यक्तिगत फायदा तो नहीं हुआ, जो भी इन्होंने किया एक पार्टी के लिए किया, उसका लाभ पार्टी को मिला, इनको नहीं मिला, तो ये तो निर्दोष है, इनको छोड़ दिया जाना चाहिए।
अब जब ये बातें आई तो देखिए जो माननीय कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको तो आम आदमी पार्टी को भी एक पार्टी बनाना चाहिए। अब ये बातें आज तक आई नहीं थी, और जाहिर सी बात है, देखिए जब सभी ये लोग आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इस सारे मसलों का जो लाभ है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। केजरीवाल जी खुद नहीं करते, करवाते हैं जिनसे भी जो भी करवाना होता है, खुद तो इनके साइन आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावों में इस्तेमाल कर रही है इस धन का, अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रही है, और भी गैर कानूनी तरीके से अपने प्रचार में, अपने प्रसार में इस पैसे को लगाया जा रहा है। तो अगर दोषी आम आदमी पार्टी हो जाती है, तो संयोजक होने के नाते आम आदमी पार्टी के सीधा फंदा केजरीवाल जी पर कस सकता है। इसको अगर ये सिसोदिया जी अपने फेवर में मांगे, जैसे कि प्रेस और मीडिया प्रचार कर रहे हैं कि देखिए कोर्ट ने तो कहा है कि 1 मिनट भी आपके जो है सबूत है ही नहीं आपके पास सिसोदिया जी के लिए, किस आधार पे आपने इन्हें पकड़ के रखा हुआ है। मामला गंभीर है। अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं और आम आदमी पार्टी संदेह के घेरे में आ जाती है, और आम आदमी पार्टी के ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो ये पूरी आम आदमी पार्टी नेस्तनाबूद हो सकती है। और जैसे कि मोदी जी ने देखिए गारंटी दी है इस बात की कि भ्रष्टाचारियों को कहीं से भी लाना पड़े, जो ये 30 लाख करोड़ रुपए जो इन्होंने दबा रखे हैं, इनको पूरा वसूल करना, ये देश की संपत्ति है, ये देश के नागरिकों के काम आनी चाहिए। ये एक इन्होंने संकल्प लिया है और जो देशवासियों को गारंटी दी है। लग ये रहा है कि तमाम एजेंसियों के साथ भ्रष्टाचार को समूल नाश करने की दिशा में, और भ्रष्टाचार चाहे कोई नेता का हो, चाहे अभिनेता का हो, चाहे संतरी का हो या मंत्री का हो, सारे भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए एक ये अभियान जो चलाया जा रहा है, और इसमें आप ये मान लीजिए कि जनता का भी सहयोग है इस समय। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ बातें ना मानी गई हों, संदेह होता है या भ्रम पैदा किया जाता है, लेकिन इस समय ऐसा है, माहौल कुछ दिखाई ये दे रहा है कि जनता समझ चुकी है कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्ट है। तो दोस्तों, घटनाक्रम चल रहा है। आजकल फिर से जो है ये आम आदमी पार्टी चर्चा में आ गई है। हालांकि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है वो भी सुर्खियों में है, लेकिन इनकी जो कारगुजारी है आम आदमी पार्टी की, ये भी इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। तो आप क्या सोचते हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, या ये लोग निर्दोष हैं? फैसला आपके हाथ में है। जैसा आप निर्णय करेंगे वैसा ही 2024 के चुनावों में रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी मुद्दे पर। आप को अगर चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।